आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। और आज हम जो गांव की बात का हमने जो सीरियल चलाया हुआ है, उसी गांव की बात में हम पंचायत शिवा, विलेज शिवा और तहसील डोडा में आज हम मिलने आए हैं साबिका सरपंच जी से। और हम यहाँ पे जानेंगे कि इस पंचायत की ख़ास बात क्या है और किस तरीके से यहाँ के लोग जो हैं अभी जूझ रहे हैं कोविड-19 से, कोरोना वायरस से। जैसे कि पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा विश्व जानता है कि किस तरीके से जो है लोग आजकल कोविड-19 और कोरोना वायरस से खौफज़दा हैं। तो हम यही चीज़ें लेके जो है हर गांव में जा रहे हैं और गांव की भी बात कर रहे हैं कि गांव में किस तरीके से माहौल है, लोग किस तरीके से एक दूसरे से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं साबिका सरपंच से। आपका नाम? गुलाम हुसैन नाइक, साबिका सरपंच। गुलाम हुसैन नाइक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस तरीके से ख़ास तौर पे ये जो पंचायत है अभी कोविड-19 के साथ लड़ रही है। जी हाँ, बहुत जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वही फॉलो कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, बाकी जो नमाज शमाज का जो है वो घरों में अदा हो रही है, तो बाकी ठीक है सोशल डिस्टेंस रखना। जी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का कम्युनल हार्मनी है, जिस तरीके से लोग एक दूसरे से मतलब जो दिख रहा है, जो मंदिर और मस्जिद एक ही गली के आसपास हैं, जिस तरीके से वो रहते हैं, ये क्या ये पहले से ही रीत चली आ रही है कि यहाँ इसमें जो कोई बॉन्ड, कोई मतलब ना रिश्ता बनाने के लिए कुछ लोग यहाँ पे जिम्मेवार हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी इस वक्त उम्र जो है 65 साल है, तो 65 साल से मैं यही देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है हिंदू भाई मुस्लिम भाईचारा जो बहुत अच्छा है। और मैं तो हिंदुस्तान में नंबर 1 पर इस गांव को रखता हूँ, हिंदुस्तान इसमें हिंदू मुसलमान भाईचारे में नंबर 1 पर रहूँगा इसको, इस गाँव में। तो इस गाँव की एक और बात, क्या यहाँ पे जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जैसे आवास योजना है, जैसे टॉयलेट मिलते हैं, जैसे राशन फ्री मिलता है, गरीब लोगों के लिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको पैसा मिलता है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार जो है वो हर साल जो है रखती है। और विडो पेंशन है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट जो है केंद्र सरकार हर गांव के लिए रखती है। क्या वो सारी स्कीम का लाभ जो है यहाँ के लोग उठा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। यहाँ पर जो ये आपने टॉयलेट की बात की, तो टॉयलेट मेरे ख्याल में इस वक्त गांव में हर घर में टॉयलेट जो है गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। तो बाकी बात रही आपने इसके बारे में, ये बाकी जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, पेंशन जो ओल्ड एज पेंशन है वो जितनी भी लेडीज़ जो हैं डिज़र्व करती हैं जो ओल्ड एज पेंशन के लिए, तो उनको मिल रही है अच्छी तरीके से। तो बाकी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें तकरीबन तमाम यहाँ पर इम्प्लीमेंट हैं। कोई बदलाव जो है पिछले आप 10-15 साल में देख रहे हैं, जो ये 5 साल की सरकार आपके पास अभी है जो आई, और पिछले 5 साल में या पिछले 15 साल की जो तरक्की है उनमें कोई अंतर है? नहीं, अंतर तो जैसे थे तो हम तो वैसे के वैसे, ये कोई हमको अंतर नहीं नज़र आ रहा है। तो अलबत्ता ये काम जो है तो मज़दूरों को काम मिलना चाहिए, काम बहुत कम हो रहे हैं। जो नरेगा है, मनरेगा है, बहुत सारी पंचायतों में हम गए तो उनकी एक शिकायत थी कि नरेगा और मनरेगा में जो है जो पेमेंटें हैं वो टाइम पे नहीं हो रही हैं, मज़दूरों को पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रही है। काम अगर सेंक्शन हो भी जाता है, उसमें जो रोज़गार है 100 दिन का रोज़गार जो कहते हैं, कहीं कोई पंचायत नहीं तो ये भी कहा कि 150 दिन का रोज़गार होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हाल है, इस पंचायत का क्या हाल है? हमारी भी यही है कि जो ये MG नरेगा है तो इसमें एक तो दिन बहुत कम है, 199 रुपये दिन देते हैं। एक तो इसकी दिहाड़ी बढ़नी चाहिए और दूसरा ये 100 डेज देते हैं। और प्लान जो हमेशा सैंक्शन होता है वो दिसंबर में सैंक्शन करते हैं ये। तो इसमें जनवरी में कहते हैं कि आप डिमांडें भरो जी। अच्छा, पूरा जनवरी लग जाता है डिमांडें भरने में, तो एक मजदूर के 100 दिन पूरा नहीं हो सकता। 31 मार्च को ये क्लोज कर देते हैं अपना कंप्यूटर। तो इसके लिए एक तो फिर उनको हम बोलते हैं कि इन कामों को एस में रहो, क्योंकि वो काम अधूरे रह जाते हैं। तो इसके लिए एक तो प्लान जल्दी सैंक्शन होना चाहिए और काम जल्दी उठने चाहिए। जो आपकी DDC की मीटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के सामने जब मीटिंग होती है, उस वक्त आपका जो चुना हुआ MLA है वो बैठा होता है, क्या कभी जो, क्योंकि ये डिमांड जेन्युइन है कि दिसंबर में अगर प्लान सैंक्शन होता है तो ये इम्पॉसिबल बात है कि 3 महीने में कोई काम मुकम्मल हो, उसके बाद पेमेंटें रिलीज़ हों। और इस मनरेगा और नरेगा के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो निचले तबके के लोग हैं।
जिनकी दिहाड़ी से उनका घर चलता है। तो क्या कभी एमएलए आपके यहाँ, कभी आप डीसी डोडा से या जो अथॉरिटी से मिले और इस बात को आपने तरीके से रखा कि भाई ये सैंक्शन अगर आपने हादी करना है तो आप अक्टूबर तक करें, सितंबर तक करें, ये बात कभी रखी? नहीं, हमने रखी है बात, काफ़ी बार हमने ये बात रखी, तो कहते नहीं जी अब इस बार हम कर देंगे, इस बार करते करते तो फिर वो निकल जाता टाइम। तो बस अभी देखो, अभी मजदूर हमारे लेह लद्दाख में होते थे, इस टाइम में लेह लद्दाख में काम करते थे, तो इस वक्त तो अब तो वहाँ तो जाना नामुमकिन है लेह लद्दाख में, तो यहाँ मजदूरी भी नहीं है, कोई अभी कोई प्लान ही, कोई सैंक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई काम ही नहीं उठाए हैं, तो मजदूर बेचारे बेकार हैं। तो अब गवर्नमेंट भी किधर। आपके यहाँ खास तौर पर कितने मजदूर हैं इस गाँव में? क्योंकि आपने कहा आबादी हमारी 2900-2800 तक है इस पंचायत में, तो कितने मजदूर लोग हैं पंचायत में इस वक्त? मजदूर जो है हमारे जॉब कार्ड होल्डर जो है, कुछ 350-400 जॉब कार्ड होल्डर हैं, जिनका जो दारोमदार जो इसी मजदूरी पर ही है। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मजदूर हैं, जैसे आपने कहा लद्दाख, हिमाचल, उनकी जाते रहते हैं यहाँ से लोग, तो वो कितनी फैमिलीज हैं टोटल? तकरीबन 1000-1200 फैमिली जो है बिल्कुल उसी पर दारोमदार मजदूरी पर। तो इसका मतलब ये है कि वो जितने 1000-1200 लोग हैं वो अभी जो है बेरोजगार हैं, वो घरों में बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल अंदर घरों में लॉकडाउन के अंदर हैं, तो उनको कोई काम नहीं है। चलो अगर यहीं कोई नरेगा वाला कोई काम खुलता तो यहीं काम कर लेते वो, तो और जिन्हें किया भी है काम तो उनको भी कुछ पेमेंट टाइम का पैसा नहीं आता है, तो ये प्रॉब्लम। एग्रीकल्चर ज़मींदारी का क्या हिसाब किताब है यहाँ पे? ज़मींदारी ठीक है, अगर बारिश हो तो ज़मींदारी होती है, तो बारिश नहीं हो तो फिर वो तो बेकार ही है ज़मींदारी करनी है। तो पानी का मतलब कोई सोर्स, क्योंकि ये बहुत, मैं जब यहाँ आया तो बहुत ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई पे कोई भी चीज़ हो तो यहाँ तो कोई स्प्रिंग हो, कुछ ऐसा चश्मा हो तो पानी आए। इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, वो तकरीबन 10 करोड़ का प्रोजेक्ट था। वो उन्हें नीरू नाले से वो उन्हें लिफ्ट करना था वो पानी, तो उसके लिए फिर वो कहने लगा नहीं, वो इसकी फंडिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। तो वो प्रोजेक्ट ऐसे कैसे चीफ इंजीनियर ऑफिस में जम्मू में पड़ा हुआ है, ना उसको किसी ने देखा ना कुछ। 1-2 सोर्स है हमारे पास जो हमको पत्नी सदियों से चल रहा है, वही सोर्स हमारे जो बुजुर्ग थे उनका सोर्स है वो। तो उस वक्त आबादी बहुत कम थी गाँव की, तो उस वक्त वही सोर्स है इस इतनी बड़ी आबादी के लिए। तो पानी की हमको बहुत ही प्रॉब्लम है। आप देखो जून जुलाई में हमको 10 या 15 मिनट पानी एक फैमिली को मिलेगा, वो लिस्ट लग जाएगी। पीएचई वाले जो है वो शाम को लिस्ट मरतब करेंगे कि फलाना जी 12 बजे से लेकर 12:10 तक पानी उसका जी, 12:10 से लेकर 12:20 तक फलाना। कभी ऐसा कुछ हुआ कि पानी के ऊपर यहाँ जंग हुई हो, लड़ाई हुई हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई, भाईचारा ठीक था, कोई लड़ाई नहीं हुई है। तो मैं आपसे अब आखिर में ये पूछना चाहता हूँ, कोई आपका मैसेज, कोई आप एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से, या पूरे हिंदुस्तान, या जतिंदर सिंह जी जो यहाँ के अभी साबिका मैं कहूँगा एमपी हैं केंद्र सरकार में, उनके लिए कोई गुजारिश, या लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए कोई गुजारिश? उनके लिए हमारी यही गुजारिश है कि वो थोड़ा इस गाँव की तरफ ध्यान दें, क्योंकि देखो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ये गाँव चंद किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे ख्याल में जो भी निकलता उसको सबसे पहले शुआ नजर आता कि ये शुआ है जी, मगर आते बहुत कम है, इधर आते बहुत कम है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा हमारा भी ख्याल रखें। तो हम तो उन लीडरों को तो हम तभी देखते हैं कि जब वोट की बारी होती, तभी देखते हैं हम यहाँ पर रोज़ बरोज़ रोज़ जलसा, तो उसके बाद तो हमको कोई नज़र नहीं आता यहाँ पर कि कोई आया। कम से कम उनको रिक्वेस्ट करूँगा मैं अपनी तमाम पंचायत की तरफ से कि वो आएँ, कम से कम हमारी प्रॉब्लम को देखें, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इलेक्शन के टाइम में तो बहुत बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, मगर बाद में फिर उनकी तो हवा भी नज़र नहीं, वो दिखते नहीं है बाद में। तो ये अब जब इलेक्शन की अगर बिगल बच जाएगा तो फिर आपको रोज एक न एक लीडर मिलेगा। तो आज तो हम अपने ये थे हम विलेज पंचायत में, और आपने भी देखा किस तरीके से इन्होंने खूबसूरती से ये बात कह दी कि जो जितने भी एमएलए हैं वो एमपी हैं वो दिखते सिर्फ इलेक्शन के वक्त हैं और उसके बाद दिखते नहीं। और जो इनकी अभी सबसे बड़ी मुश्किलात है वो यही है कि यहाँ पानी नहीं है, और पानी का भी एक इस तरह का तरीका है इस वक्त कि 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा पानी आता है, उसी से ये सब लोग गुजारा करते हैं। तो इसलिए हमारी तरफ से भी एक डीसी साहब को भी एक रिक्वेस्ट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और ख़ास तौर पर जतिंदर सिंह जी को जो अभी केंद्र में बैठे हुए हैं, कि इस शिवा को अपना समझ के और ख़ास तौर पर इस पर ख्याल रखें, और जो इनकी डिमांड्स हैं, छोटी बड़ी जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएं। और ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शंस जो हैं डोडा के एडमिनिस्ट्रेशन को भी दी जाए कि इनके जो नरेगा मनरेगा में जो काम रुके हुए हैं या काम जो बनने हैं, वो प्लान जो है पहले ही बने कि उसमें मज़दूर लोगों को जो है तरीके से पैसा मिले और उनका घर चल पाए। आगे भी आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे गाँव की बात में और बात करते रहेंगे। शुक्रिया।